नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असल में एक ब्रिटिश नागरिक है? यह सवाल कोई नया नहीं, लेकिन 2026 में यह विवाद एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पिछले 3 दिनों से चल रही मैराथन सुनवाई ने उन फाइलों को फिर से खोल दिया है जिन्हें क्लोज चैप्टर माना जाता था। आज हम बात करेंगे रॉल विंची के रहस्य की, बैकओप्स लिमिटेड के उन गुप्त दस्तावेजों की और उस कानूनी पेंच की जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर फिर से तलवार लटका सकता है। मामले की शुरुआत होती है साल 2015 में, जब बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए। यह दस्तावेज थे लंदन की एक कंपनी बैकओप्स लिमिटेड के। दावा क्या था? स्वामी का आरोप था कि 2003 में जब यह कंपनी रजिस्टर हुई तो इसके डायरेक्टर के तौर पर राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश दर्ज कराई थी। संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 बहुत ही स्पष्ट है। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है। जब यह आरोप लगे तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। कांग्रेस की दलील थी कि यह केवल एक टाइपोग्राफिकल एरर था। 2004 के चुनावी हल्फनामे में राहुल गांधी ने खुद माना था कि उनकी इस कंपनी में 83% हिस्सेदारी है, लेकिन उन्होंने खुद को भारतीय ही बताया था। बाद के वर्षों के वार्षिक रिटर्न में इस गलती को सुधार कर इंडियन कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह उठा कि क्या एक ही गलती लगातार कई सालों तक 2005 से और 2006 में भी रिटर्न में भी दोहराई जा सकती है? अब बात करते हैं आज की। 2026 में लखनऊ की अदालत में एस विघ्नेश इसी नाम के याचिकाकर्ता ने एक 310 पन्नों की भारी भरकम याचिका दायर की। इस याचिका में कुछ ऐसे दावे हैं जो होश उड़ा देने वाले हैं। नया नाम राहुल विंची। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने विदेशी दौरों और व्यावसायिक लेन देन के लिए रॉल विंची नाम का इस्तेमाल किया और इसी नाम से उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स कोर्ट में हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के इमिग्रेशन डेटा पेश किए गए हैं। सीलबंद लिफाफा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कुछ दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दिए हैं। याचिकाकर्ता की मांग है कि उन्हें सार्वजनिक किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 2003 की बात करें, लंदन में बैकओप्स लिमिटेड का जन्म होता है। 2005-6 कंपनी की रिटर्न में ब्रिटिश नागरिकता का उल्लेख होता है। 2009 विवाद बढ़ने से पहले कंपनी को बंद कर दिया गया। 2019 गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। 2026 लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में केस की रोजाना सुनवाई और रॉल विंची नाम पर नई बहस। अगर यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने कभी भी ब्रिटिश नागरिकता ली थी तो इसके परिणाम क्या होंगे? दरअसल पहला होगा सदस्यता रद्द, वे तुरंत सांसद पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। दूसरा, चुनाव लड़ने पर भी रोक, भविष्य में उनके चुनाव लड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लग सकता है। तीसरा, देश निकाला या सजा, नागरिकता कानून के उल्लंघन में कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि अभी तक गृह मंत्रालय या किसी भी उच्च न्यायालय ने इस पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगाई है। मामला अभी भी विचाराधीन है। दोस्तों, क्या एक राष्ट्रीय स्तर का नेता इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक कर सकता है, या फिर यह विपक्षी नेता की छवि बिगाड़ने के लिए गढ़ा गया एक कानूनी जाल है? लखनऊ कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ राहुल गांधी का भविष्य नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा का भी सवाल है। आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी को अपनी नागरिकता के मूल दस्तावेज सार्वजनिक कर देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।